अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, आज यानी 14 जुलाई की सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को मुबैना तौर पर दहशत गर्दों ने निशाना बनाया, जिसमें आखिरी इत्तला तक 9 चीनी इंजीनियर्स और 3 पाकिस्तानियों समेत 12 अफराद जाँ बाग हो गए। बताया जाता है कि कोस्टर में 30 इंजीनियर सवार थे, जिन्हें मामूल के मुताबिक बारसेन कैंप से दासू डैम की साइट पर ले जाया जा रहा था। वफद की जानिब से इब्तिदाई तौर पर इसे हादसा करार दिया, जबकि दफ्तर खारजा ने भी कई घंटे बाद इसे तकनीकी बुनियाद पर होने वाला हादसा ही करार दिया। बहरहाल, ये हादसा हो या दहशत गर्दी, कीमती इंसानी जानों का नुकसान तो हुआ है। वीवर्स, पाकिस्तान में दहशत गर्दी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसकी जड़ें अभी बाकी हैं, और यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान होने वाला दहशतगर्दी का यह चौथा बड़ा वाक़या है। इससे पहले 1 जुलाई को कोयटा एयरपोर्ट रोड पर मोटरसाइकिल धमाके में 7 अफराद ज़ख्मी हुए थे। 23 जून को जौहर टाउन लाहौर में हाफिज़ मोहम्मद सईद की रहाइश के सामने कार बम धमाका हुआ, जिसमें 5 अफराद जान से गए। इसी तरह 21 अप्रैल को कोयटा के सरीना होटल की पार्किंग में धमाका हुआ, इसमें भी 5 अफराद जाँ बाग हुए थे। लाहौर धमाके की बात करें तो पाकिस्तानी इदारों ने 4 रोज़ में ही इसके दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, और उनसे होने वाली तहकीकात से साबित हुआ कि दहशत गर्दी के इस वाक़े के पीछे भी भारत का हाथ है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोई यूसुफ ने वाशगाफ अल्फाज में भारत का नाम लिया और आलमी बरादरी को इस हवाले से कार्रवाई करने का भी कहा। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, फिल वक्त मफादात के टकराव का मामला है, जिसकी वजह से सरदस्त दुनिया ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और भारत के हवाले से खामोशी इख्तियार की। रद्द-ए-अमल तो नई दिल्ली की हुकूमत ने भी इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई नहीं दिया, बल्कि कई दिन बाद पाकिस्तान की तहकीकात को ही मुस्तरद कर दिया। वीवर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल तक कश्मीर एक बड़ा मसला था, लेकिन अब इसमें CPEC भी शामिल हो गया है। जिस तरह कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसी तरह CPEC हमारी माशी शहरग है। लेकिन इससे ये मुराद भी ना ली जाए कि CPEC के बगैर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता माशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। बात हो रही थी CPEC, तो उसके लिए भारत और उसकी स्पाई एजेंसी रा, जिसका एक बड़ा किरदार कुलभूषण यादव पाकिस्तान ने पकड़ रखा है और जो कराची और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवाने का एतराफ़ भी कर चुका है। इसी की एजेंसी रा ने 29 जून 2020 को कालेधन BLA के जरिए कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवाया। इसी तंजीम के जरिए कराची में एक चीनी कौंसल खाने को भी निशाना बनाया गया था, और ये साल है 2018, और इसकी वजह चीनी सरमायाकार थे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, में भारी सरमायाकारी कर रहे थे, और तकरीबन 40% शेयर्स चीनी कंपनियों ने ख़रीद लिए थे। पाकिस्तान और चीन का बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से दालबदीन और गवादर में भी चीनी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवायती दुश्मनी देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी इस तमाम सूरत हाल से बाहर नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन की एफपाक पॉलिसी तो हम सब के सामने है। इसने अगरचे अब तक अपने 95% फौजियों को अफगानिस्तान से निकाल ली है और अगले 16 रोज़ में बाकी मानदा फौजी भी निकाल लेगा, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका जिस्मानी तौर पर इस खित्ते से शायद चला जाए, लेकिन उसकी पॉलिसी यहाँ पर मौजूद होगी। इस पर अमल दरामद ख्वाह काबुल की अशरफ गनी की हुकूमत चलाए या कोई और, इसकी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ साथ हमें ये बात भी पेश नज़र रखना पड़ेगी कि अमरीकी मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ये वो हथियार हैं जिसे वो किसी भी वक्त किसी के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है। 2 मई 2011 के ओसामा बिन लादेन की हलाकत का मामला हो या 1998 में बहरा अरब से मिसाइल दागने का, अमेरिका ने पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और सलामती की परवाह नहीं की और अपने टारगेट्स को अचीव किया, और मुस्तकबिल में भी वो ऐसा कर सकता है। हमने लफ्ज़ी तौर पर तो एब्सोल्युटली नॉट कह दी है, जो कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और अंग्रेज़ी की ये 2 लफ्ज़ तारीख का हिस्सा भी बन गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और मगरबी सफारतकारों के मुताबिक पाकिस्तान से अमेरिका समेत किसी भी मगरबी मुल्क ने फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे हैं। लेकिन
पाकिस्तानी क़यादत जिस तरह से सामने आई है, बाज़ हलकों के नज़दीक इससे एंटी यूएस सेंटिमेंट्स पैदा हुए हैं जो अमेरिका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर मैं अपने किसी अगले व्लॉग में तफसील से बात करूंगा कि पाकिस्तान और अमेरिका क्या वाकई दूर हो रहे हैं या उनके दरमियान कुर्बत बरकरार है। वापस पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत की तरफ आते हैं, जहां पर कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में एक अस्करी तंजीम के कमांडर हबीबुर रहमान ने अपने साथियों समेत खुली कचहरी लगाई थी और वीडियो भी बनाई थी। जीबी की पुलिस के मुताबिक कमांडर हबीबुर रहमान के ग्रुप का सरबराह मौलवी अब्दुल हमीद है। ये ग्रुप खुद को मुजाहिदीन गिलगित बल्तिस्तान व कोहिस्तान कहलाता है। जी, कोहिस्तान वही इलाका है जहां पर आज चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया है और यहीं पर दासू डैम भी तामीर हो, जिसके पाकिस्तान को 4300 मेगावाट बिजली दस्तयाब होगी। व्यूअर्स, आपको ये भी बताता चलूं कि कमांडर हबीबुर रहमान और उनके साथियों पर नांगा पर्वत में 10 गैर मुल्कियों को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। कमांडर हबीबुर रहमान को 2013 में 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 साल बाद 2015 में ये एक साथी समेत गिलगित जेल से फरार हो गया था। तब से 7 जुलाई तक ये रोपोश रहा और अब फिर ज़िला दियामिर के बाबूसर टॉप के पोलो ग्राउंड में मुबैना तौर पर खुली कचहरी करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक ये वीडियो जाली है, इसे किसी और जगह पर शूट किया गया और इसके पीछे भारत का हाथ है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि माजी में ये भी कहा जाता रहा कि उसामा बिन लादेन चतराल और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में रोपोश है। इसके अलावा अफगान तालिबान के हवाले से भी ऐसे ही बातें सामने आती रही हैं। इंडिया खुद भी इस इलाके को बड़ा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और ये तो हम सब बखूबी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का दाखिली दरवाज़ा है। इस दरवाजे को बंद रखने के लिए जहां भारत और अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं कुछ ज़र खरीद भी इसमें अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करें। वो ख्वाह कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या नाम नहाद मुजाहिदीन गिलगित बल्तिस्तान व कोहिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।